भैया आज ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने एक पार्टी को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया, 10 साल दिए अपनी ज़िंदगी के, बड़े महत्वपूर्ण कीमती समय। पर उसके बावजूद हुआ क्या, राजनीति का शिकार उन व्यक्ति को होना पड़ा, क्योंकि सच्चाई लेकर आज के समय में चलना बहुत मुश्किल हो चुका है जनाब। जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करे, कमेंट करे, शेयर टू ग्रुप करे, और साथ ही साथ एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता जिसने ना दिन देखा ना रात देखा, ना आंधी देखी ना तूफान देखा, पर लगा रहा, डटा रहा कि किसी प्रकार से पार्टी के कद उस मुकाम तक पहुंचा दूं। पर बदले में क्या मिला, कहने की चाणक्य नीति चली गई, जिसके बाद पार्टी को अलविदा कह दिया उस व्यक्ति ने बड़े दुखी मन से। बहुत चर्चित चेहरा वो फिलहाल मौजूद है बरवाला क्षेत्र की। अगर बात करूं, आन बान शान भी खिलाते हैं, लोगों के दिलों की धड़कन भी है, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो मैं बात दोहरा रहा था कि सच्चाई लेकर चलोगे कहीं ना कहीं तो आपको उसका खामियाजा आज के समय में भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुगी दौर है जनाब। फिलहाल भाई विनय वर्ष मौजूद है मेरे साथ, जेजेपी के रह चुके हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, नेताओं में नाम शुमार है। पर अब दर्जनों सवाल होते हैं कि टाटा बाय बाय क्यों बोला पार्टी को, क्या ऐसी राजनीति हुई, और आगामी समय में भविष्य की अगर बात करूं, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी। जनता जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिन लोगों के दिलों में आप धड़कते हैं, अब वो जनता कैसे कबूलेगी कि पार्टी तो छोड़ दी, अब आगामी समय में क्या करोगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। भाई साहब पहले तो ये बताइए कि ऐसी क्या राजनीति चाल चलेगी कि आपने पार्टी को अलविदा बोल दिया, उस पार्टी को जिसे आपने इतने से इतना बढ़ाया था, 10 साल गाले अपनी ज़िंदगी के। चिराग, राजनीति जो है वो नाम ही इसी चीज़ का है। यहाँ क्या है, यहाँ हर एक आदमी चाहता है कि उससे ऊपर कोई ना जा पाए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। राजनीति में मेरा सीधा एजेंडा था, मैं सिर्फ दुष्यंत जी को आगे बढ़ाना चाहता था, और उस आगे बढ़ाने में जो मेरे साथियों ने, मेरे समाज ने, मेरी दूसरी जातियों के मेरे साथियों ने जो काम किया, मैं उनका सबसे पहले तो मेरे उन साथियों का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे एक बोल के ऊपर दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम तक पहुँचाने का काम किया। ये राजनीति है, यहाँ पार्टियाँ कभी भी किसी की स्थिर नहीं होती, कब कौन कहाँ चला जाए। ये एक सीधा सा एक फंडा है कि जहाँ जिसके सूत आती है वो वहीं तक सीमित रहता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है, मेरी शायद यहाँ जो इस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, ये मेरी जो पार्टी थी, मेरे को शायद ये लगता है कि मेरी इनको यहाँ तक ही आवश्यकता थी। अब देखते हैं, आगे हमारे साथियों से चर्चा करेंगे, कुछ समय बाद पूरे हिसार जिले के साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तब देखेंगे कि क्या डिसीजन लेना आगे के लिए। तब तक तो न्यूट्रल बैठे हैं हम। तो विनय जी एक बात बताइए, अगर बरवाला क्षेत्र की बात करूं, आपका एक बड़ा चर्चा, एक बड़ा नाम बन चुका अपने आप के अंदर, आप एक्टिव भी रहते हो, लोगों की समस्याएं सुनते हो, दूर कराने का प्रयास करते हो, पर कभी मन में ये नहीं आता यार 10 साल गलत गाल दिए मैंने, 10 साल में अपने लिए कुछ करता तो बहुत कुछ हो जाता, पार्टी को दिए, पर उसके बावजूद भी पार्टी ने बदले में राजनीति खेल दी। चिराग, शायद जो मेरी अंतरात्मा है ना, वो इस सारे भाईचारे से जुड़ी हुई है। इन्हीं लोगों ने मुझे विनयवत्स बनाया है, और शायद मैंने जो 10 साल मेरा काम किया है वो मैंने उन्हीं लोगों के लिए किया है, इसीलिए आज वो सभी मेरे पीछे खड़े हैं। आज पिछले 10-12 दिन में मेरे पास शायद हज़ारों तो फ़ोन आ चुके हैं, और यहाँ लगभग 100 चाय हर रोज़ लोग पीने के लिए आ रहे हैं। ये भाईचारा ही कमाया है मैंने पिछले 10 साल में। हाँ, बेनिफिट मुझे नहीं, आगे किसी और को मिला है, बस मंच वो थोड़ी सी जो राजनीति में कूटनीति चलती है ना, सिर्फ वही हुआ है, बाकी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है इस बात में। विनय जी एक बात बताइए, दुष्यंत चौटाला से अगर बात करूँ, दुष्यंत जी की बात करूँ, दुष्यंत जी से आपकी कभी मुलाकात वैसे नहीं हुई, यार भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है और मैंने इतना समय गाला भी है, पर बदले में राजनीति चली जा रही है। आप दावेदार थे बरवाला से टिकट के, क्योंकि लोगों के दिलों में धड़कते हो, लोग बताते हैं, पर उसके बावजूद टिकट ना मिलना, तो कहने के उन्हें इस बात का नहीं है वास्ता कि टिकट नहीं मिल रही, कुछ गड़बड़ है। चिराग, दुष्यंत जी बड़े साफ नेचर के आदमी हैं, दुष्यंत जी का यहाँ मैं कसूर कह ही नहीं रहा, लेकिन समस्या क्या है कि जब आपको चाटुकार घेर लेना तो बड़े बड़े नेताओं की आंखें बंद हो जाती हैं। जब मेरी पर्सनल बात आई, हम क्या है, हमने दुष्यंत जी का सहयोग किया था, मैंने किसी तीसरे बीच वाले आदमी का सहयोग नहीं किया। अब वो एक अपने देशी में कहावत है,
बोला जब खड़ा कौन दिखा तो पड़ा के दिखेगा, कहने से नहीं, जब मेरा काम बोलता है, मेरे बारे में लोग बोलते हैं तो वो चीज़ दिखना चाहिए। मैं किसी बीच वाले से ये नहीं चाहता कि वो मेरे को वहाँ प्रमोट करे। दुष्यंत जी से मैं सीधा जुड़ा था, मेरे काम सीधे दुष्यंत जी तक पहुँच रहे थे। अब तो वो दुष्यंत जी को देखना कि उनको किसको क्या देना था, कैसे देना था, क्यों देना था। ये तो पार्टी के सर्वे सर्वा वो थे, तो उनके ऊपर बात थी। वो कहावत मैंने बताई थी कि जब खड़ा कौन दिखा तो वही पड़ा के दिखा था। तो ये सीधी सी बात है, मैं तो दुष्यंत जी से आस लगाए बैठा था। उनको शायद मेरा जो काम था वो पसंद नहीं आया होगा। तो फिलहाल अगर बात करूं आगामी समय की, तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी खुद की? भाई चिराग अभी है ना, कुछ ही समय में दिवाली से शायद 20 एक दिन बाद सारे हिसार ज़िले के जो हमारे साथी हैं उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे बैठ के चर्चा करेंगे, पीछे हमसे क्या गलतियां हुई या आगे हमें क्या निर्णय लेना है। मैं तो उन सब से बात करके ही ये आपको बता पाऊँगा। अभी तो कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी। अभी तो मैं खुद ही के ऊपर मंथन कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ऐसा किया कि आज ये स्थिति आ गई कि मेरे को दुष्यंत जी को छोड़ना पड़ा। शायद मैं इसमें भी दुष्यंत जी की गलती नहीं, शायद मैं कहीं गलत हूँगा जो उनको दिखाई नहीं दिया। हाँ, इतना कह देना चाहता हूँ कि हिसार ज़िले में जितने साथी घूम रहे हैं ना, उनमें वर्चस्व के मामले में मैं बहुत ठीक हूँ। एक छोटा सा सवाल था, ये चाटू पीर जो बीच में बताया जा रहे हैं वो है कौन? उनका कभी खुलासा करेंगे आप? भाई पता क्या है, राजनीति में नामों की चर्चा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा संदेश दुष्यंत जी के लिए था। दुष्यंत जी अगर आगे भविष्य में और बड़े होना चाहते हैं, कभी जीवन में सीएम बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहें। मैं तो छोड़ गया, ऐसा ना हो कि और साथी भी छोड़ जाएं धीरे धीरे करके। मेरे आसपास रतिया से मंजू बाजीगर जी थी, हमारी कैंडिडेट, 30,000 वोट लिए थे, वो छोड़ गए हैं। शीला फोगाट जी प्रदेश महासचिव, वो छोड़ गई हैं। उसके अलावा सुरेंद्र सरोता जी थे पलवल से जेजेपी के जिलाध्यक्ष, वो छोड़ गए हैं। तो ऐसे नाम क्या है कि भाई राजनीति में जब आपको लोग छोड़ने लगे ना, तो कसूर हमेशा नेता का ही नहीं होता, कसूर बीच वालों का भी हो जाता है कि उनको हर राजनीति में हर एक आदमी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस ज़रूर चाहता है। अब मुझे तो दुष्यंत जी डायरेक्ट जानते हैं, मेरे डायरेक्ट मित्र हैं, हमारी सीधी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी आज स्थिति है कि मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतफहमियाँ थी ही, चाहे वो मेरी तरफ से या बीच वालों की तरफ से हो या सर्वे सर्वा हैं, क्या कर सकते हैं अब। पर एक बात बताइए, जो बीच वाले अगर बात करूं, जो बीच वालों की तरफ से कुछ ना कुछ गलतफहमियां पैदा कर दी जाती है, क्या उनका भी कुछ होगा बीच वालों का कभी? भाई अभी तो सत्ता में है, जिस दिन सत्ता जाएगी वो सब अपने अपने छुप जाएंगे बिल्कुल। फिर जो आम वर्कर है ना, जो अभी परेशान हो रहे हैं, शायद 100 में से सिर्फ 80% जो आम वर्कर है ना, वो अपने घर बैठे, उनके किसी का काम नहीं हो रहा, सब अपने बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। वो ये सोच रहे कि भाई आज काम होगा, 10 दिन बाद हो जाए, क्या पता। 3 साल तो निकल गए सरकार के। अब क्या है, अब स्थिति ये आ गई कि धीरे धीरे लोग मुखर होने लगे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई अब काम हो ही नहीं रहे तो भाई उस पार्टी में जाएं जहाँ काम हो। तो सीधी सी बात है, आम जनता जो जिन्होंने दुष्यंत जी को बनाया, एक बार उनको प्लीज़ देखें। मैं तो दुष्यंत जी से यही अपील करना चाहूँगा। तो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। और विनय जी एक बात बताइए, जो आपके साथ लोग जुड़े थे, चाहे वो हिसार क्षेत्र की बात करूँ, बरवाला की बात करूँ, आदमपुर की बात करूँ, हांसी की बात करूँ, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो हर क्षेत्र में हैं, उनकी क्या विचारधारा है अब आपके प्रति? क्योंकि आपने जब पार्टी छोड़ ही दी है, जब उनको पता चला होगा, तो उनकी क्या विचारधारा है बदले में? सब साथियों ने एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में एक ही बात कही है, बोले भाई साहब जो आपने कर दिया, बोले हम आपके साथ जुड़े थे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आगे आप जो फैसला लेंगे आपके फैसले के साथ हैं। मैंने फिर उनको कहा, मैं भाई जो फैसला पहले लिया था वो भी आप लोगों से पूछ के लिया था, अब जो फैसला लेंगे वो भी आपसे पूछ के लेंगे। हाँ, मैंने उनको इतना आश्वस्त कर दिया है कि जब तक मैं उनके साथ हूँ, उनका किसी का ना तो कभी कोई काम रुकने वाला है, ना उनके ऊपर कोई विपदा आने वाली है। ये मैं उनको आश्वस्त करके मैंने उनको अपने अपने स्थानों के लिए, अपने अपने घरों के लिए भेजा है। तो विनय जी एक अंतिम सवाल था, एक बात बताइए, जनता नेताओं को बनाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री पद की बात करूँ, चाहे प्रधानमंत्री पद की बात करूँ, जनता ही पहुँचाती है, पर बाद में आम व्यक्ति उनसे मिल नहीं पाता। कभी उनकी सिक्योरिटी रोक लेती है, तो कभी बीच के जो आप बता रहे चाटू पीर है वो रोक लेते हैं। एक बात बताइए, अगर आपको जनता मौका दे बरवाला से, उस विधायक पद पर बिठा दे, तो कभी आप तो नहीं बदल जाओगे?
भाई कुर्सी आ गई, सत्ता की आ गई, चलो जी अब कौन मैं कौन आप कौन। चिराग, यहाँ स्थिति क्या होती है कि जिसने कभी कुछ ना देखा हो ना, ऐसे काम वहाँ हो जाते हैं। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का हूँ। मेरी उम्र आज तक जितनी हुई है उसमें आज तक जो आदमी मुझसे जुड़ा है वो टूटा नहीं है, और ये मेरी जीत है मेरे जीवन की। मैंने लोगों को जोड़ना सीखा है। मेरे घर आज मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी इतना भाईचारा आ रहा है। मैं आपको अभी बता दो रहा था कि 100 चाय तो मिनिमम लगी रही है हमारे घर में। वो भाईचारा मेरे दिल को, मेरे प्रेम को देख के यहाँ आया है। उसके अंदर पीड़ा थी कि गलत हुआ है भाई साहब के साथ, इसलिए वो यहाँ पहुँचा है। मैं तो उन सब का बड़ा आभार करूँगा। और भविष्य की बात रही, मेरे घर के ये दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। कभी हमने इनके कुंडी लगा के नहीं देखा है। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, आपको 5 मिनट के अंदर अटेंड करने के लिए अंदर से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और यही आगे की स्थिति रहने वाली है। लोग विनयवत्स को विनयवत्स इसीलिए कहते हैं कि मैंने लोगों के साथ जुड़ाव किया है। अगर मुझे किसी चीज़ की मंशा होती या कोई राजनीतिक मंशा मेरे अंदर होती तो आज मैं बिल्कुल चाटुकोरों की तरह आराम से मलाई चाट रहा होता। ये जो आज बीच सत्ता में जो छोड़ जाए उसके दिल के ऊपर देखो आप क्या है। बहुत बड़ा दावा है। लोग आखिरी साल में तो ज़रूर छोड़ जाते हैं जब सरकार के 5-6 महीने रह रहे हो, लेकिन जब बीच सरकार में आदमी छोड़ जाए तो वो कुछ ना कुछ तो है अपने दम पे। इसीलिए आज हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसीलिए हमने पार्टी को छोड़ा है। तो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, कोई मैसेज अपनी तरफ से, कुछ अपनी बात या कोई अपील करना चाहते हो जनता से? भाई मैं तो जनता से एक ही अपील करूँगा कि जो आप लोगों ने मेरे ऊपर स्नेह दिखाया है ना, उसका मैं एक दिन पूरा का पूरा भार आपको सूद समेत वापस करूँगा। यही मेरा आप सबसे विचार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा उस सारे भाईचारे का जिसने मुझे अपने सिर आँखों पर बैठाया है। यही मेरे कहना है बस सभी को। तो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और ये थे जेजेपी के एक्स अग्रवाल को जेजेपी के दिग्गज नेता विनय वत्स। पूरी वार्तालाप सुन चुके, जनता समझदार है। शेयर करें, शेयर टू ग्रुप करें।